नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए और 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे प्रदेश की भाजपा सरकार। जीतू पटवारी विपक्ष की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। उमंग सिंगार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने अपने निर्धारित सघन दौरे के तीसरे दिन आज जौरा, संबलगढ़, विजयपुर, पोहरी और शिवपुरी पहुंचे, जहां कांग्रेस जनों ने स्नेह और सम्मान के साथ उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी श्री पटवारी के साथ उपस्थित रहे। नेता त्रय ने उक्त स्थानों पर कांग्रेस जनों के साथ बैठकें कर संबोधित किया और कांग्रेस संगठन लोकसभा चुनाव तथा राहुल गांधी जी द्वारा निकाली जा रही 14 जनवरी से 20 मार्च तक आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की। श्री पटवारी ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से कहा था कि उनका वचन पत्र गीता रामायण है, किंतु उनके द्वारा एक भी शब्द पिछले 1 महीने में इन गीता और रामायण से बांचा नहीं गया है और न ही उस पर अमल किया गया है। लाडली बहनों के खाते में 3,000 रुपए डालने की बात की थी, लेकिन 1,200 रुपए पर ही जा टिकी है सरकार, क्योंकि सरकार ने जो कहा था उस राह पर चलना नहीं चाहती। भाजपा ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का धान खरीदी के लिए 3100 रुपए देने, गैस सिलेंडर 4,500 रुपए में देने की घोषणा की थी, लेकिन उस पर भी अमल नहीं किया गया है। श्री पटवारी ने कहा कि कांग्रेस जनों में जोश और उत्साह है। जनता आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे प्रदेश की जनता ही नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति पूरी तरह हतप्रभ है। हम सभी मैं नहीं हम की भावना से मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। सभी को मिलकर इस यात्रा को सफल और प्रभावी बनाना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उपनेता हेमंत कटारे ने कहा कि हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है और हमें उसे पूरी निष्पक्षता के साथ निभाएंगे। जनहित के मुद्दे से यदि सरकार भागती है तो हम जनता की आवाज बनकर सदन से सड़क तक उनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। के सबसे बड़े रक्षक और प्रजातंत्र की हर भावना को समझने वाले पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं कांग्रेस कार्यालय में। मुरैना का प्रथम आगमन हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी, उप नेता हमारे हेमंत कटारे जी, हमारे जिला कांग्रेस के और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी, हमारे विधायकगण, हमारी महापौर, हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारी, आप सबका स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध ये करता हूं कि आपसे ये करता हूं कि हम कल मुरैना देर रात पहुंचे, पर जो उत्साह था, जो कार्यकर्ताओं की भावना थी, वो फिर एक बार ये एहसास कराती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो आम जनता को गले नहीं उतर रही। पर राजनीति में जो जीता वो सिकंदर, जो लोकतंत्र ने जनता ने जनादेश दिया वो सर माथे पे। बहुत खुशी हुई इतना उत्साह देखकर। हमने लोकसभा की तैयारियों के संदर्भ में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल जी जो मुरैना लेकर आ रहे हैं 6400 किलोमीटर के उस संबंध में कई कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। आप लोग भी कई परिवार के साथी वहां उपस्थित थे। पूरे घटनाक्रम के बाद एक हमारे जाटो भाई के यहाँ जब हम भोजन करने गए, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के यहाँ, तो जो भारत की मूल संस्कृति है, विरासत है, जो प्रेम प्यार मोहब्बत और एक सच्चा भारत क्या होता है वो देखने का अवसर मिला। मुरैना जाना जाता है बहादुरी के लिए, ईमानदारी के लिए, अपनी जवान की कीमत के लिए और नई क्रांति के लिए, देश की सेवा के लिए। वो एहसास वहां भी हुआ।